बीए तृतीय वर्ष के सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध में हमने शीत युद्ध का प्रथम चरण, जो कि एक आदर्शवादी चरण था, उसके बाद में द्वितीय चरण किया। उसमें कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जो हमने कर ली थी। उसके बाद में स्टूडेंट्स तृतीय चरण आता है। देखिए स्टूडेंट्स, शीत युद्ध का तृतीय चरण के लिए सबसे पहले इसका टाइम पीरियड देखेंगे कि ये 1953 से लेके और 1958 तक चला था। प्रथम शीत युद्ध का प्रथम चरण 1917 से लेके 1945 तक चला था। द्वितीय 1945 से लेके 1953 तक चला था। 53 में हुआ क्या था? मार्च 1953 में स्टालिन की मृत्यु हो गई थी। स्टालिन यूएसएसआर के नेता स्टालिन की मृत्यु हो गई और स्टालिन की मृत्यु के बाद में ख्रुश्चेव स्टालिन की जगह यूएसएसआर के नेता बने थे। ख्रुश्चेव नेता बने थे और ख्रुश्चेव की नीति हमने कर ली थी कि वह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को अपनाते थे। उसके साथ साथ वह सहयोगवादी और समझौतावादी नेता थे, अर्थात उन्हें युद्ध में नहीं बल्कि सहयोग में, समझौते में ज़्यादा ध्यान रखते थे। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति थी ख्रुश्चेव की। 1953 में, मार्च 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद में ख्रुश्चेव यूएसएसआर के नेता बने और यहाँ पे क्या होता है, ट्रूमैन की जगह यूएसए में ट्रूमैन राष्ट्रपति की जगह आइजनहावर राष्ट्रपति बनते हैं। आइजनहावर, ट्रूमैन के स्थान पे कौन बन गए? आइजनहावर। 53 में ही आइजनहावर राष्ट्रपति बनते हैं, अर्थात तीसरे चरण में यूएसएसआर और अमेरिका, यूएसए दोनों के ही राष्ट्रपति चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ की जो मुख्य घटनाएं क्या क्या हैं वो हम देखेंगे कि तीसरे चरण की मुख्य घटनाएं कौन कौन सी है। तो देखिए स्टूडेंट, तीसरे चरण की मुख्य घटना में पहली घटना है 1953। 1953 में ही शुरू होता है तीसरा चरण। अगस्त 1953 में यूएसएसआर ने सोचा 9 अगस्त 1945 और 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया, अर्थात परमाणु बम है। 45 से लेके 53 तक यूएसएसआर के पास में कोई भी तरह का परमाणु बम नहीं था, लेकिन 1953 में प्रथम आणविक परीक्षण किया था। प्रथम अगस्त 1953 में यूएसएसआर ने पहला परमाणु परीक्षण किया। देखिए 45 से लेके 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 8 वर्षों बाद यूएसएसआर ने फर्स्ट परमाणु परीक्षण किया। ये शीत युद्ध के तीसरे चरण का पहली घटना थी। उसके बाद में सीटो की स्थापना की थी। सीटो की स्थापना यूएसए ने, अर्थात पूंजीवादियों ने की थी। सीटो होता है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सीटो की स्थापना अमेरिका द्वारा की गई थी। ठीक है, अमेरिका द्वारा की गई थी। एक बात ध्यान रखना, यह एक सैन्य संगठन था और पाकिस्तान इसका सदस्य था। देखिए, ये जो संगठन बनाया यूएसए ने था, लेकिन पाकिस्तान सीटो का सदस्य राष्ट्र था और ये बना था 1954 में। 53 में क्या हुआ था? यूएसएसआर ने परमाणु परीक्षण किया करके यूएसए को दिखा दिया कि हम भी परमाणु बनाएंगे, परमाणु अस्त्र शस्त्र बनाएंगे। इसी के साथ ही 8 सितंबर 1954 में, अगस्त सितंबर अर्थात पूरे एक वर्ष बाद में सीटों की स्थापना करके
अमेरिका ने दिखाया कि हमारे पास में भी सैनिक हैं, हमारे पास में भी हम भी सैनिक गठन कर लिया, सैनिक संगठन की स्थापना कर ली। देखिए उसके एक वर्ष बाद में यूएसएसआर, यहाँ पे यूएसए ने किया था। इसके बाद में एक वर्ष बाद 14 मई 1955 में यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट किया। वार्सा पैक्ट देखिए हमने पढ़ा था, नाटो, अमेरिका ने नाटो की स्थापना करी थी 4 जुलाई 1949 में। अब 1949 में नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये 1949 में बनाया था। नाटो का मुकाबला करने के लिए यूएसएसआर द्वारा एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट क्यों बना था? नाटो को विफल करने के लिए। लेकिन हुआ क्या, 14 मई 1955 में यूएसएसआर ने इसे बनाया और तुम जानती हो यूएसएसआर का विघटन हो गया था 1991 में। इस प्रकार से वार्सा पैक्ट भी ख़त्म हो गया 1 जुलाई 1991 में। तो नाटो तो आज भी है, लेकिन वार्सा पैक्ट ख़त्म हो चुका है। जो 14 मई 1955 में बना था वो 1 जुलाई 1991 में ख़त्म हो गया। ये हम कर रहे हैं शीत युद्ध के तीसरे चरण में क्या क्या कदम उठाए गए यूएसएसआर द्वारा और यूएसए द्वारा। देखिए यूएसएसआर ने पहला कदम उठाया था 53 में कि एक आणविक परीक्षण, पहला आणविक परीक्षण किया। उसके बाद में यूएसए ने सीटो की स्थापना की, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशिया। अब देखिए साउथ ईस्ट एशिया, यदि मैं ये मैप कहती हूँ तो यहाँ पे देखिए ये यूरोप और एशिया, यहाँ पे यूरोप, यहाँ पे एशिया और यहाँ पे उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हम एक बार तो विश्व का रफ नक्शा बना रहे हैं। मैं इसका अर्थ बता रही हूँ, साउथ ईस्ट एशिया। देखिए यदि ये एशिया है तो यहाँ पे साउथ में, ईस्ट देखिए हम यदि ये उत्तर करते हैं तो ये क्या है? दक्षिण। ये पूर्व है तो ये पश्चिम। ईस्ट होता है पूर्व। तो यहाँ हिंद चीन है, हिंद चीन। तो यहाँ पे क्या किया था? सीटो, यूएसए ने सीटो बनाया, साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पे साउथ ईस्ट के जो देश हैं, एशिया के साउथ ईस्ट में जो देश हैं उनको अपना संगठन बनाया और पाकिस्तान इसका संगठन का सदस्य था। पाकिस्तान सीटो का सदस्य राष्ट्र था। अब देखिए यहाँ पे यूएसएसआर है, यहाँ यूएसएसआर है और यूएसएसआर ने इसे अपना बनाना था। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या? यूएसए द्वारा यहाँ पे अपना सैनिक संगठन बनाया गया ताकि साम्यवाद का, यहाँ यूएसएसआर क्या करता है? साम्यवाद का प्रसार करता है। तो साम्यवाद का अधिक प्रसार ना हो, इसलिए यूएसए ने साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया। यहाँ पे देखिए पाकिस्तान साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य राष्ट्र था। अब 8 सितंबर 1954 में ये हुई। तो वार्सा पैक्ट, वार्सा देखिए यूएसएस यहाँ, तजाकिस्तान यहाँ पे वार्सा है और वार्सा पैक्ट हुआ नाटो से मुकाबला करने के लिए। मैंने ये बताया ये अटलांटिक महासागर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यूएसए ने बनाया था, 1949 में बनाया था। उसके बाद उससे मुकाबला करने के लिए 1955 में यूएसएसआर ने क्या बनाया था? वार्सा पैक्ट बनाया था। यहाँ पे लेकिन यूएसएसआर के विघटन के समय वार्सा पैक्ट ख़त्म हो गया था। अभी फिर आता है, अगली घटना आती है 1954 में
वियतनाम में संघर्ष होता है। देखिए फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए ये साथी राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, वियतनाम एशिया में है, वियतनाम एशिया में है। अब वियतनाम संघर्ष का अर्थ क्या है कि पहले हुआ क्या था, यूएसएसआर जो है, यूएसएसआर भी एशिया में और वियतनाम भी एशिया में। यूएसएसआर ने वियतनाम को हेल्प की थी, यूएसएसआर ने वियतनाम क्योंकि पास ही था को हेल्प की थी, और यूएसए फ्रांस की हेल्प करता था, यूएसए फ्रांस की हेल्प करता था, यूएसए फ्रांस की हेल्प करता था। सुनो अब क्या था, डाई वायन फू नेता थे वियतनाम के, डाई वायन फू वियतनाम के नेता थे और इन्होंने फ्रांस को पराजित कर दिया, अर्थात वियतनाम ने फ्रांस को पराजित कर दिया। देखिए फ्रांस के हेल्पर थे यूएसए, वियतनाम के हेल्पर थे यूएसएसआर, ठीक है, क्योंकि दो राष्ट्रों के मध्य मुख्य रूप से शीत युद्ध था। तो फ्रांस की हार अर्थात क्या हुई, यूएसए की हार, और वियतनाम की जीत अर्थात क्या हुआ, यूएसएसआर की जीत, ठीक है। वियतनाम के नेता थे डाई वायन फू, उनके नेतृत्व में फ्रांस की हार हो गई। अब हुआ क्या, 1954 में ही जिनेवा में एक समझौता हुआ, जिनेवा में एक समझौता हुआ, और यहाँ पे इस समझौते में क्या हो गया, वियतनाम में एक संघर्ष आ गया, वियतनाम विभाजन हो गया। किसके द्वारा किया गया, यूएसए के सहायता से वियतनाम में विभाजन हो गया। और 1954 से लेके 75 तक यूएसए 1954 से 1954 से लेके 1975 तक वियतनाम में हस्तक्षेप करता रहा, अपनी सेनाएं यूएसए वियतनाम में भेजता गया और बहुत हस्तक्षेप किया। लेकिन वियतनाम के नागरिक बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और हुआ क्या, जो एक राष्ट्रपति निक्सन, यूएसए के राष्ट्रपति थे निक्सन, मैंने सारे राष्ट्रपति तुम्हें करवा दिए हैं, यूएसए के राष्ट्रपति भी, यदि वो मेरी वीडियो तुमने नहीं देखी है तो तुम देख लेना। जैसे मैंने ट्रिक से बताया था, आर रूजवेल्ट, टी ट्रूमैन, फिर आइजनहावर, देखो ट्रूमैन भी नाम आया है, आइजनहावर भी आया है, स्टालिन के यूएसएसआर के राष्ट्रपति भी मैं करवा चुकी हूँ, और उसके साथ साथ फिर क्रुश्चेव आया है। यहाँ पे आ गए हैं निक्सन। देखिए 1954 से ही वियतनाम में हस्तक्षेप करने लग गया था यूएसए, लेकिन 1972 में जब निक्सन थे यूएसए में, तो निक्सन ने कहा कि वियतनाम से हमें सेना वापस बुलानी चाहिए। अभी निर्णय हुआ था, अभी बुलाई नहीं गई थी, केवल ये निर्णय हुआ था कि वियतनाम से हमें सेना वापस बुलानी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब राष्ट्रपति फोर्ड बने, अमेरिका के राष्ट्रपति जब फोर्ड बने, तो फोर्ड ने सेना वापस बुलाई थी। देखो निक्सन ने केवल निर्णय लिया था कि वियतनाम से सेना बुलानी चाहिए, ठीक है, निर्णय लिया गया था निक्सन द्वारा, यूएसए के राष्ट्रपति निक्सन द्वारा। लेकिन फोर्ड ने सेना बुलाई 1975 को फोर्ड ने सेना वापस बुलाई, ठीक है। ये था वियतनाम संघर्ष। अब वियतनाम संघर्ष शीत युद्ध के किस चरण में आता है, तो शीत युद्ध के तृतीय चरण में वियतनाम संघर्ष आता है। सीटों की स्थापना शीत युद्ध के कौन से चरण में हुई, तो तुम कर लोगी। अच्छा, नाटो की स्थापना शीत युद्ध के कौन से चरण में हुई, तो द्वितीय चरण में हुई। ये जो मैं तुम्हें करवा रही हूँ टॉपिक, देखिए हो सकता है कोई स्टूडेंट को लगता हो कि मैडम बहुत डिटेल से करवा रही हैं। मैं ये सब डिटेल से करवाने का कारण ये है बेटा, तुम्हें और कहीं से भी ना पढ़ना पड़े। इतना डिटेल से जब तुम स्टडी कर लोगी तो तुम्हें किसी और सहायता की ज़रूरत नहीं रहेगी, इसलिए मैं तुम्हें ये बहुत ज़्यादा डिटेल से करवा रही हूँ। तुम केवल इसके नाम याद कर सकते हो,
यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि तृतीय चरण में क्या क्या हुआ, तो केवल नाम याद कर सकती हो, कोई भी प्रश्न ऐसा न हो जो तुम्हें न आता हो। हालांकि शीत युद्ध के उदय के कारण पूछ लिया जाता है, शीत युद्ध का प्रभाव पूछ लिया जाता है, शीत युद्ध के दौरान क्या क्या घटनाएं हैं ये कम पूछी जाती है, लेकिन फिर भी हम इतना डिटेल में कर लेंगे कि तुम्हें किसी अनावश्यक और किसी भी सामग्री को इकट्ठा करने की ज़रूरत ना रहे। इसके लिए देखिए हम तृतीय चरण कर रहे हैं सेंटो, अभी हम कर रहे हैं सेंटो। देखिए वियतनाम का जब संघर्ष हो गया उसके बाद में पूंजीवाद बैठे नहीं हाथ पे हाथ रखकर, बल्कि सेंटो की स्थापना की। सेंटो की स्थापना 1955 में बगदाद संधि द्वारा की, 1955 में। यहाँ पे भी देखिए सीटों में भी पाकिस्तान इसका सदस्य था, अमेरिका की सहायता कर रहा था। सीटो और सेंटो दोनों अमेरिका के ही संगठन है, ये भी पाकिस्तान इसका संगठन था। और यहाँ पे जो सेंटो है वो पश्चिमी एशिया में, देखिए मैंने यहाँ तुम्हें करवाया था ईस्ट, पूर्वी एशिया, ईस्ट एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया। और यहाँ पे क्या है, पश्चिमी एशिया। पश्चिमी एशिया में ऐसा हुआ था, ये एशिया है, यहाँ पश्चिमी एशिया के लिए पूंजीवाद द्वारा बनाया गया संगठन था। और यह भी पूंजीवाद का संगठन साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए बनाया गया था। सेंटो 1955 में बगदाद संधि द्वारा बना था। उसके बाद में आता है 1956, देखिए स्टूडेंट 53, फिर बाद में 54, 55, फिर यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया। 55 में दो घटनाएं हो जाती है, वार्सा पैक्ट 55 यूएसएसआर द्वारा और सेंटो 55 यूएसए द्वारा, ठीक है। यहाँ पे 1956 रूस द्वारा हंगरी में हस्तक्षेप। देखिए रूस कहाँ है, रशिया, वही यहाँ पे यूएसएसआर, रूस यहाँ है और हंगरी यूरोप में है, हंगरी यूरोप में है। तो देखिए यूरोप में यूएसएसआर द्वारा मतलब रूस द्वारा हंगरी में हस्तक्षेप किया गया। उसके बाद 1956 में फिर एक बात, अगला जो घटना घटती है वो महत्वपूर्ण घटना है। 1956 में मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया। 1956 में स्वेज नहर, ये वही स्वेज नहर है जो भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य में बहती है। भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य में स्वेज नहर बहती है। मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया। देखिए जो स्वेज नहर है वो मिस्र ने उसे अपने राष्ट्र में सम्मिलित कर लिया, जबकि मिस्र एशिया में भी आता है, यूरोप के अफ्रीका के उत्तर में स्थित है। यहाँ पे जब मिस्र द्वारा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया तो ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिस्र पर आक्रमण कर लिया। क्यों? क्योंकि 1956 में तुमने क्यों स्वेज नहर को राष्ट्रीयकरण कर लिया, तो मिस्र पर ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया। मिस्र पर आक्रमण कर दिया और मिस्र पर आक्रमण करने के कारण से यूएसएसआर को एक मौका मिल गया मिस्र की हेल्प करने का, या मिस्र को अपना बनाने का मौका मिल गया। स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण मिस्र ने किया। मिस्र पर ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, इजराइल ने आक्रमण किया। आक्रमण के कारण से यूएसएसआर ने मिस्र की हेल्प की। उसके बाद में आता है 1957 में आइजनहावर। देखिए हमने किया था कि ट्रूमैन के बाद में आइजनहावर 53 में आए थे। आइजनहावर ने एक सिद्धांत दिया था। आइजनहावर सिद्धांत ये कहता है अपनी सेना की इतनी बढ़ोतरी कर ली जाए, इतनी बढ़ोतरी कर ली जाए कि साम्यवाद का प्रसार बिल्कुल ख़त्म हो जाए, साम्यवाद बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसके लिए देखो यहाँ पे छूट दे दी सेना का
व्यापक स्तर पर प्रयोग करने की छूट दे दी ताकि साम्यवाद बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब ये जो हमने किया है शीत युद्ध का तृतीय चरण किया है, इसमें कुछ कुछ कदम तो यूएसएसआर ने लिए और कुछ कुछ कदम यूएसए ने लिए थे। इसके बाद में हमारा चौथा चरण आएगा, चतुर्थ चरण या चौथा चरण आएगा, जो कि 59 से लेके 62 तक चलेगा। वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चतुर्थ चरण आएगा 1959 से लेके 1962 तक, वो हम आगे करेंगे। डेविड कैंप वार्ता, U2 विमान की घटना, बहुत सारी घटनाएं उसमें भी होती है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से जितनी भी अच्छे से अच्छी कोशिश हो पा रही है मैं कर रही हूँ, और मेरा साथ तुम्हें देना है, उतना ही तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा। इस घटनाओं को पूरी तरह से याद रखना। देखिए स्टूडेंट, ये बहुत हेल्प करेगी तुम्हारा। और ये मैं ये जानती हूँ, यदि तुम्हें एमए भी करनी है तो एमए में सिर्फ यही है। एमए करते समय देखिए, तुम्हारे बीए में जितने सब्जेक्ट तुमने पढ़े हैं, तुमने 3 क्लासों में 6 सब्जेक्ट पढ़े हैं, 6 में से 5 सब्जेक्ट तुम्हारे एमए में आ जाएंगे। तो मैं ये सोचती हूँ मैं इतना ब्रॉड करवा दूँ कि तुम्हें एमए में किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। तुम्हें यूँ लगेगा एमए तो बहुत ही जल्दी हो रही है, क्योंकि ये सब तो तुमने पढ़ ही रखा है। मैं मानती हूँ ये तुम्हें पढ़ने में मुश्किल लगेगा, द्वितीय काल की जो घटनाएँ हैं वो भी याद रखनी है, लेकिन यदि इसे तुम 2 बार आँख बंद करके रिवाइज कर लेती हो, एक बार तुम बिना इसे देखकर पढ़ो, उसके बाद में आंख बंद करके उसे फिर से पढ़ो, तीसरी बार जब तुम जैसे ही पढ़ती हो वैसे ही तुम्हें लगेगा ये सब तो हमारे लिए कॉमन है। तो इसलिए तुम्हें बहुत मन लगा के पढ़ाई करनी है। एक बार के लिए देखो, तुम्हें बीए में तो पढ़ना हो ही रहा है, एमए में भी हेल्प देंगे। 4 पेपर ऐसे हैं, 4 नहीं बल्कि 5 पेपर ऐसे हैं जो तुम्हारे एमए में हैं। बच गए 2-3 पेपर, वो बहुत ज़्यादा इजी हैं। तुम इसे बहुत अच्छे से पढ़ना, और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम सब्जेक्ट से संबंधित तुम्हें होती है तो तुम मेरे पर्सनल नंबर पे मुझसे बात कर सकती हो, अपनी स्टडी से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हो।